जी हमसे पूछने आए कि छोला के साथ पूरी बनाए कि चावल। मैं तो पूरी खाऊंगी। भैया को पूछ लो क्या खाएंगे। हाँ तो हम तुमसे पूछ रहे हैं ना कि भैया आप पूरी खाएंगे कि चावल। भैया छोलों के साथ हमेशा चावल ही खाते ना, तो बोल दो चावल खाएंगे। तो जीरे वाले चावल खाएंगे कि प्लेन चावल खाएंगे। भैया हमेशा जीरे वाले चावल ही खाते रोहिणी, बोल दो जीरे वाले चावल ही खाएंगे। जी आप सुन देना, हमारा काम है। ये क्या हो रहा है? लिसन, तुम्हारी बेबी से कोई बात हुई क्या? तुम कमरे में ही थी ना, कोई बात हुई हमारी? नहीं, तुम्हारे बेबी को तुम्हारी बेबी से कोई बात नहीं करनी। मुझसे तो बात कर लो। बताओगे हुआ क्या है? बेबी तुमने लास्ट टाइम छोले बनाए थे ना, बहुत ही अच्छे बने थे। एग्जैक्टली वैसे ही बनाना। हाँ जी भैया के साथ कुछ हुआ क्या? अरे अच्छो से लो दो भैया ने हमें। अरे हुआ क्या? हमारी इज्जत उधेड़ के रख रही भैया ने। अरे बेबी सिला दिया, उधेड़ दिया, कुछ ठीक ठीक बताओ ना। भैया ने कुछ कहा तुमसे? अरे का बताएं जिज्जी के भैया ने हमसे का नहीं कही। क्या क्या नहीं कहा वो भूल जाओ, जो जो कहा वो बताओ। भैया ने हमसे कही काम ना करने के ना 100 बहाने हैं तुम्हारे पास, काम करने का एक बहाना तो ढूंढ लो। 50,000 काम कराते जिज्जी, हम एक भूल गए बाकी लाने हम पे चिल्ला रहे। अरे इतनी सी बात, वैसे तुम बहाने तो बनाती हो ना, विच इज ओके। इतनी सी बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। इतनी सी बात नहीं है जिज्जी, बात अगर इतनी खत्म हो जाती तो का बात आती। फिर जानती हो भैया ने हमसे का कही जिज्जी। ये घर ना तुम्हारे पहले भी चलता था और तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा। डू यू गेट इट? तुम पैसे लेती हो, सैलरी लेके काम करती हो, और अगर तुम्हारी काम चोरी के पैसे काटने लगा ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा कहा ऋषि ने? अरे ये तो कछु नहीं है जिज्जी, आगे उनने हमसे का कही अगर वो सुनो ना तो तुम्हारी जमीन के नीचे से पैर खिसक जाए। पैरों के नीचे से जमीन होता है। अरे जी का फर्क पड़ता है, गिरने तो दोनों में ही है ना। लेकिन जिज्जी हमने ये नहीं सोची थी कि भैया इतने नीचे गिर जाएं। बोझ तो तुम हो, समझी? यू आर अ बोझ, एक नंबर की आलसी, ढीठ और अड़ियल हो। अगर तुम जैसे 100 और पैदा हो जाएंगे ना तो इंडिया को न्यूक्लियर मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझी? यू ब्लडी इम्बिसाइल, एंड डोंट टॉक बैक टू मी। और तो और जिज्जी में हमको अंग्रेजी में भी गाली दे रहे थे, कछु एम्बेसी एम्बेसी कर रहे थे। अरे इम्बिसाइल गाली नहीं होती बेबी, इम्बिसाइल का मतलब होता है मुंह। छोड़ो ना, क्या मतलब होता है? हो सकता है कि भैया के दिमाग पे कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो सकता है मूड खराब हो। हाँ, बॉस के सामने तो मुंह नहीं खुलत, लेकिन बेबी के ऊपर चिल्ला लो, काहे कि बेबी तो गाय है ना। अरे बेबी, भैया भी नाइस गाय है, हो जाता है कभी कभी। अब देखो हम लोग सब दिल्ली जा रहे हैं ना, हवा पानी मूड सब चेंज हो जाएगा। हम नहीं जाए दिल्ली जिज्जी। अरे इतनी सी बात के लिए दिल्ली नहीं जाओगी? बात दिल्ली की नहीं है जिज्जी, दिल की है। गजब बेइज्जती हुई है हमारी। बेबी तुम अपनी पैकिंग करो, मैं भैया से बात करती हूँ, सॉरी बोल देंगे। हमें सॉरी और नहीं सुननी है जिज्जी। तो फिर हम चाहते हैं कि भैया को ये एहसास हो कि भैया ने हमारा दिल दुखाव है। जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुए ना, दिल्ली जाना कैंसिल हमारा। बेब्स, तुमने बेबी को कितनी खरी खोटी सुना दी, दिल टूट गया बेचारी का। बेचारी नहीं है वो, दुराचारी, अत्याचारी, इनफैक्ट शी इज अ बीमारी। ओह माय गॉड, शी वाज राइट। तुम कैसे बात करने लग गए हो आजकल? क्या कहा उसने तुमसे? उसने मुझे सब बताया जो तुमने उसे सुनाया। और मैंने क्या क्या सुना वो बताया? नहीं तो सुनो, बैठो। मिसेज रोहिणी बहल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स। इसमें वो हेड्स है और मैं हूँ टेल्स, पूंछ। और पूंछ को पूछे बिना तुमने अपना ओपिनियन बना लिया। क्या बोल रहे हो? अरे एक्शन उसका था, मेरा तो बस रिएक्शन था। हाँ तो सामान के लिए सर्विस एलिवेटर है ना, इतना टाइम लिफ्ट रोकने का क्या मतलब है? बेबी, ये लो भैया। जूते कल से बाहर क्यों पड़े? अरे उतारोगे तब ना अलमारी में रखेंगे भैया हम। अच्छा जे तो हमने सोची तुम आज पहन के जाओगे। तो नहीं पहने ना तो रख देती अंदर। अरे आज रखो, कल रखो, चाहे रखो परसों, का फर्क पड़ता है भैया, जब जीना है बरसों। अरे कल पहन जाइयो। फालतू के बहाने बना रही थी, ये तो कुछ भी नहीं। आगे सुनो। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे हम बहुत बड़े कामचोर हों। वो तो हम हैं तो जहाँ घर में काम होते नहीं तो एक पत्ता नहीं हिलेते। ऐसा कहा उसने? वर्ड टू वर्ड, आगे सुनोगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एग्जैक्टली तुम्हें कैसे पता? कामचोर हम नहीं है भैया, कामचोर तुम हो। तुम्हारा सारो काम ना हम करत हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन।
तुम ना अपने लाने एक कप चाय तक नहीं बनाओते। अरे चाय बनाना तो दूर की बात, तुम तो चाय पीवे के बाद जगह पे कप भी नहीं रखा। पूरे घर को बोतला हम धोते हम। इसके बाद तुमने क्या कहा वो मुझे पता है। वैसे वो भी ठीक ही कह रही है। रोहिणी, तुम भी उसकी साइड ले रही हो? तुम्हें मैं चाहिए बेबी? बेबी चाहिए मुझे। व्हाट? और तुम्हें और जहान को जब हम दिल्ली जाएंगे तब। और बेबी दिल्ली जाने से मना कर रही है। कल की ना जाती आज ना जाए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आई एम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। और जहान, उसका क्या? उसकी रूटीन का क्या? वी नीड बेबी इन दिल्ली। मॉम डैड की एनिवर्सरी है, उनके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करनी है, बहुत काम है। और दिल्ली की पार्टीज ना शुरू होने का टाइम होता है कोई, ना ही खत्म होने का टाइम होता है। तुम तो एंजॉय नहीं कर पाओगे पार्टी। क्यों? क्योंकि जहान को टाइमली डिनर कराओगे, फिर उसे सुलाओगे। आई मीन यू बी मिसिंग फ्रॉम द पार्टी। अच्छा, मैं पैचअप कर लूंगा बेबी के साथ। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई पार्टी अटेंड करनी है, इसीलिए क्योंकि मैं अपने जहान का स्केड्यूल नहीं डिस्टर्ब करना चाहता यार। बट बेबी ना बातचीत से मानने वाली नहीं है। जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने उसके एहसासों को ठेस पहुंचाई, तब तक वो दिल्ली जाने के लिए मानने वाली नहीं है। एहसास का पता नहीं, मैं एहसान करूंगा उस पर एहसान। क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता रोहिणी, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। एक बार अगर कोई गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करना होता है। जिनके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। तुमने हमसे कछू कही? तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? आजकल हमें कड़वा पसंद है। वेरी गुड, सारे फ्लेवर्स ट्राई करते रहने चाहिए, तभी तो स्वाद बना रहता है। इनफैक्ट कड़वे के बाद मीठे का मजा दुगना हो जाता है। दुगना हो चाहे चौगना, ये सब तुम हमें क्या बता रहे? क्योंकि मैं तुम्हें अपना ये फेवरेट जैम खिलाना चाहता हूँ। ऑरेंज मार्मलेट नैनीताल से लाया था, ट्राई करो। देखो, ब्रेड लो, टोस्ट करो क्रिस्पी, उस पे लगाओ मस्का। भैया मस्का नहीं लगा। ठीक है, डायरेक्टली जैम लगा लो, इवन हेल्दियर। मैं बना के देता हूँ। हमें माफ करो भैया, और हमें हमारा काम कराना। माफी की तो बात ही नहीं है यार, ये पकड़ो। छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं बेबी। देयर इज नो सॉरी बिटवीन फ्रेंड्स एंड वी आर ब्रोस। इट्स ओके। इट इज नॉट ओके भैया। अपना जाम और माफी अपने पास रखो, हमें काम कराने दो। Okay, okay. I'll just keep it here. Just in case you have a change of heart, you wanna try some sweet salted flavors, you can just enjoy, relish. क्या कह रहे? मन करे तो जैम खा लो, जैसे खाना है खा लो। तुम्हारा घर है, enjoy, okay? अच्छा, अब घर हमाऊ होगा वो। पहले तो इम्बी इम्बी कर रहे हत्ते कछू, जो का है। चाय मैंने बनाई है। मैंने सोचा एक से भले 2 कप चाय। एंजॉय। अरे बेबी, कहीं सुनी बातों पे ध्यान मत दो। बातें तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और नहीं तो क्या। अरे डस्टिंग वस्टिंग छोड़ो, घर तो बंद ही रहेगा। दिल्ली से वापस आके कर लेना सब, ओके? दिल्ली दूर है भैया। चल के थोड़ी जाना है, 2 घंटे की फ्लाइट है। 2 चाय ऑर्डर करोगे तब तक पहुंच जाएंगे आराम से। ओके ओके, I'll get you some cookies, yeah? आराम हराम है भैया। हमारे लाने नहीं, तुम्हारे लाने दिल्ली में। लिसन, मैं क्या सोच रही हूँ, कल जहान को ना थोड़ा जल्दी सुला देंगे, अदरवाइज उसे उठा नहीं जाएगा नेक्स्ट मंथ। अरे उसे तो मैं ऐसे उठा के ले जाऊंगा एयरपोर्ट। बेबी, हाँ जी। कल रात को सोने से पहले याद से डस्टबिन वगैरह खाली कर देना, बर्तन धो के जगह पे रख देना, और डिनर में कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना। अरे डिनर स्किप करो ना, क्यों तामझाम करने का। हम लोग बिरयानी मंगा लेंगे, पेपर प्लेट में खा लेंगे, सिंपल। बेस्ट है। अरे जीजी तुम चिंता नहीं करो, हम सुबह उठ के बर्तन धो दें। अरे सुबह उठ के बर्तन नहीं धोने हैं, सामान ढोना है। 7 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे निकलना पड़ेगा। अरे वो तो तुम लोगन को, हम नहीं जा रहे दिल्ली। क्या?
क्या मतलब नहीं जा रही दिल्ली? अरे हो गया ना भैया को एहसास। भैया आई मीन ऋषि, तुम्हें एहसास हो गया ना? मुझे ये एहसास तो डेफिनेटली है कि हमारी टिकट नॉन रिफंडेबल है, फुल फेयर वेस्ट हो जाएगा ये नहीं जाएगी तो। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं ना। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ क्या बढ़ा रहा, तुम मेरे सर पे बैठ के मेरे बाल नोच रही हो। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलती। फ्लाइट से देखो जो मेरे साथ अच्छा है ना उसके साथ मैं बहुत अच्छा हूँ, वरना मैं बन जाता हूँ राक्षस ऋषि। टेल हर। तुम हमें धमकी दे रहे भैया? मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। आगा तो सलमा हती, तुम हमारे पीछे भी आओ ना, हम तो भी नहीं जाए दिल्ली। स्टॉप इट, स्टॉप इट। चुप चुप। क्या हो गया? ऐसा क्या बोला है भैया ने? हाँ हम तुम्हें बताई नहीं खाती जी, भूल गई? हाँ भैया ने भी मुझे सब बताया। तुमने क्या क्या बोला था? ठीक है यार, हो गई थोड़ी सी तू मैं, अब बस करो, आगे बढ़ो। बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अच्छा ठीक है ना, लेट इट बी काम। क्या लेट इट बी काम डाउन? आई एम काम ओनली। तुम भी ना बेबी के साथ बेबी बन गए हो। भैया ने तुम्हें चाय बनाकर पिलाई, तुम्हें अपना फेवरेट जैम ऑफर किया जिसको वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते, लेकिन तुम्हें इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है। बेबी ये एक तरफा प्यार नहीं है। अगर हमें तुम्हारे जैसी दूसरी बेबी नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी हमारे जैसा दूसरा घर नहीं मिलेगा। डोंट फॉरगेट दैट। तुम यहाँ पर टिकी हुई हो हमारी वजह से, और अगर तुमने अभी के अभी जाकर दिल्ली के लिए अपना बैग पैक नहीं किया ना, तो मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारे बैग्स पैक कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जिज्जी, जय तुम्हारी मनसा है ना, तो हम अपनों बैग पैक कर लेते हैं दिल्ली जाने के लाने। बाल बच गए। तुम तो आज मौत को छू गए, टक से वापस आई हो। है ना? गला सूख गया मेरा। पानी पियो। ओह गॉड। अब पापा की पार्टी एंजॉय कर पाएंगे। अब दिल्ली दूर नहीं, फाइनली। आलम गेस्ट रूम में बैग्स रख दो। हाँ हेलो एंड लुक who's here. टायर्ड नो? कितना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। दिल्ली एयरपोर्ट गए थे लेने के लिए या मुंबई? एक्चुअली क्या हुआ ना, बेबी का बैग आने में टाइम लग गया और इसने पूरा एयरपोर्ट सर पे उठा लिया। फिर क्या, अच्छा खासा ऐसे उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। बैग आ गया। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते दी। नमस्ते। लाइए बैग दे दीजिए। अरे दे दीजिए। अरे बेबी दे दूं, वो अंदर रख देगा। अरे इतने धीमे काय कह रही जिज्जी, जोर से बोलो। बैग अंदर रखवा दूं? बंदर भगा दूंगी, बंदर कितने है? बंदर नहीं बेबी, अंदर। चकुंदर। हाँ जिज्जी हमें नहीं पसंद, बेकार होते एकदम। बेबी क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरे मम्मी ढीठ काय कह रही? सुन गलत रही है, समझ बिल्कुल सही रही है। बेबी तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ पता नहीं क्या होगा। इसका ना एयर प्रेशर की वजह से कान बंद हो गया होगा। अरे कुछ नहीं हुआ यार, आई हैव द सॉल्यूशन। कान पकड़ो, उठक बैठक, 1 2 3। अरे नहीं इससे कुछ नहीं होता, मैं बताती हूँ। तुम ऐसे नाक पकड़ो और अरे नहीं बेबी, ये तो हिचकी के लिए होता है। तुम ये करो, तुम टिल्ट योर हेड टू 45 डिग्रीज, लिफ्ट योर लेग, टेक योर फिंगर और ये करो। बस करो। कान तो खुलेंगे नहीं, दूसरी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। टाइम दे दो, खुल जाएंगे कान। Should we do breakfast? Breathe in, breathe out. Take it easy. Come. Should we go in? Here we go. come on. So how have you been? I've been good waiting for you. मम्मी पापा कभी आ रहे हैं? एनिवर्सरी के दिन। ये लो जीजा जी गर्मा गर्म भटूरे। थैंक्स। खाइए और लाते हैं। Nice earrings, Rohini. Oh thank you. Are they new? नहीं बहुत पुराने हैं। अच्छा भैया सुनो ना, प्लान क्या है? अरे तुझे बुलाया ना। मुझे बुलाया है प्लान बनाने के लिए? अरे नहीं, प्लान स्पेशल है, इसलिए तुम लोगों को बुलाया। सी, मम्मी पापा की 40th एनिवर्सरी है, तो पार्टी नहीं होगी। पार्टी नहीं होगी तो हमें क्यों बुलाया? मेरा मतलब है कि हम एनिवर्सरी वाले दिन आके ही विश कर देते ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी नहीं होगी, इवेंट होगा। इवेंट, सी इट हैज टू बी ग्रैंड यार। मीडिया, रेड कार्पेट, मेरे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, डैड के इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स, द हूज हू ऑफ दिल्ली, और फिर तुम लोग भी हो ना। कोई नहीं, दिल्ली टाइम्स का फ्रंट पेज बुक कर लिया है। या भाई दिल्ली वालों को भी तो पता लगना चाहिए कि चोपड़ास की यहाँ 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन उनके दिल की तरह XXXL है। क्या बात है, पीएमओ को भी इनविटेशन भेज देना चाहिए था। या शायद वो आ ही जाते। गुड आइडिया, आई लाइक इट। यार एग्जीबिशन नहीं है, एनिवर्सरी है, इट हैज टू बी इंटीमेट। अरे तभी तो मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया ना,
See, I want to make sure that everybody gets a one-on-one kind of a personal time और free में PR. PR वाला नहीं, प्यार वाला सेलिब्रेशन होना चाहिए। कुछ ऐसा जो मॉम डैड के लिए स्पेशल हो, ना कि तुम्हारे लिए। क्यों सपना? I'm okay either way. स्वप्ना जी सही कह रही थी, समय अच्छे अच्छे जगह भर देत। रोहिणी, वो कौन सी चीज़ है जो बेबी बहुत अच्छा बनाती है? बहाने। अरे वो नहीं यार, अरे यार वो डिश जो उसने पिछली बार बनाई थी। मीरा। हाँ तो बोलो ना उसको बनाएगी। और साथ में कुकर बिरयानी। You mean to say कुक्कड़ बिरयानी? कुकर बिरयानी मेड इन अ कुकर इज कुकर बिरयानी। हाँ तो ठीक है फिर, वो भी बनवा लो। हाँ बेबी। बेबी, तुम्हें अब सुनाई दे रहा है? हरी जी जहान को नहला के हमने सुला दो। आज का लंच तुम्हें बनाना है। हाँ हम भी नाश्ता करके सो जाए हैं आराम से। अरे पता है क्या, उस दिन कुंदन ने बहुत अच्छा खाना बनाया, मैंने उसे खुश होकर ना 5100 रुपए दे दिए। हाँ भैया 5100। हाँ ये सुना तुम्हें? भैया धुंधला से सुनाई दे रहा हूँ। अच्छा। अब जी पैसा चीजें ही ऐसी है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दे और कुछों की सुनती खोल दे। अब खत्म हो गई तुम्हारी कान की पीड़ा। ना गो मेक मीड़ा। हाँ। गो। मैंने ना रिसेंटली गोल्फ खेलना शुरू किया। It really suits my personality, हाँ। अभी स्टार्ट किया। मैं तो कॉलेज के दिनों से खेलता आया। क्या बात कर रहा है? या इनफैक्ट एक पॉइंट पे मुझे घाट के ऊपर का टाइगर वुड्स कहते थे लोग। हाँ? कौन सा क्लब यूज करता है? सोसाइटी क्लब। हाँ वो सोसाइटी के गेमिंग कंसोल पे ना हम लोग गोल्फ खेलते थे और मैं एक शॉट लेता था। इट्स ऑल इन द हिप्स, एंड ऑफ द डे। मैं सोसाइटी के क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल गोल्फ की बात कर रहा हूँ, आउटडोर्स। आउटडोर्स? इतना टाइम नहीं है मुंबई में कि पूरा दिन गोल्फ खेलते रहे। गाइस, पार्टी का प्लान मिल गया। ये क्या है? पार्टी का प्लान। ये फोटो है, पार्टी का प्लान नहीं है। ये फोटो में ही पार्टी का प्लान है। टेल मी समथिंग, जब मॉम और डैड अपनी कॉलेज के दिनों की बात करते हैं तो 2-3 लोगों का नाम जरूर लेते हैं। बाल्की अंकल आई रिमेंबर। यस, एंड राधिका आंटी। और एक वो है ना फुलझड़ी अंकल का वो ट्रेन वाला किस्सा। फुलझड़ी अंकल। हाँ, हिज नेम इज फूलचंद जडेजा। इन सब का पार्टी से क्या लेना देना है? हाँ। सो यही तो लोग हैं जिनकी वजह से मॉम डैड की लव एक स्टोरी बन पाई है। ये उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए हम और किसी को नहीं, सिर्फ इन्हें इनवाइट करेंगे। सोचो मॉम और डैड कितना सरप्राइज हो जाएंगे और उनको मौका मिलेगा अपनी लाइफ के वो मोमेंट्स रीलिव करने का। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे। हाँ सिर्फ 5 यार। Why are you trying to decrease the head count? Because head count is equal to headache. सबको अटेंड करो, फॉर्मेलिटी करो, और क्या फालतू का शो ऑफ। और कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं? वही बिजनेस और पॉलिटिक्स की। See, that is your problem. You don't think like an entrepreneur. As an entrepreneur, I always think about the bigger picture. I'm trying to combine party with networking. I'm trying to hit 2 birds with 1 stone. Listen, भैया, I don't approve of animal cruelty at all. अरे मेरी माँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी में पर्पस है, विजन है, एम्बिशन है। और मेरी पार्टी में फन है, सेलिब्रेशन है, अपनापन है। लेट्स टेक अ वोट। आई एम विद रोहिणी। As if you have a choice. अच्छा, सपना हैज अ चॉइस ना? सपना तुम बोलो। यार मुझे इन्वॉल्व मत करो, तुम्हारी मॉम है, तुम डॉटर हो, यू डिसाइड ना। सपना, तुम डॉटर इन लॉ हो एंड वी आर ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, इसलिए अब तुम डिसाइड करो कि तुम रोहिणी के पक्ष में हो या कुणाल के विपक्ष में। ओके, रोहिणी। ओके, सॉर्टेड। अच्छा ठीक है, पर इन लोगों को कांटेक्ट कैसे करेंगे? सो सी, इनके नाम तो हमें पता है, तो कांटेक्ट ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है? ढूंढ लेंगे, 3 ही तो हैं। 4 हैं वैसे। 4? ये कौन है? जेडी। जेडी का नाम तो कभी सुना ही नहीं मॉम डैड से। हमारे एक बिजनेस एसोसिएट है, जमुना दास प्रसाद। वही होंगे। जेपी जेडी साउंड भी सेम ही करता है। अरे साउंड सेम होता है, लिखा अलग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढते हैं जेडी को। ठीक है मैं चलता हूँ। जेडी को ढूंढने? गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, आउटडोर्स। चलोगे? Of course, I'll show you some moves. Come. सपना, चलो, लेट्स लॉग ऑन टू द सोशल मीडिया एंड लुक फॉर दीस पीपल। रोहिणी, मैं ना बिजी हूँ, तुम कर लो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? विभूति नाम है वहाँ, और सब प्यार से हमें बेबी बुलाते हैं। अच्छा, और हमारा नाम है कामा। कौन के मामा? मामा नहीं, कामा। कमलेश मातो नाम है हमारा।
शॉर्ट में कामा। बड़ो विचित्र नाम है। और हम आदमी भी विचित्र टाइप के हैं, लेकिन काम सबके आते हैं, इसलिए सब हमें कामा बुलाते तो हम भी एक काम कर दो कामा भैया, हमने खाना बना दो, तुम बर्तन धो दो। हैं। अरे हम तो सबके काम आते हैं, खुद काम नहीं करते। और ये काम तो वो फगुनिया करेगी ना। तो तुम्हारा क्या काम है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम, का? लोगों से काम करवाना, उनको बताना कि कौन सा काम कैसे करना है, क्यों करना है। और वैसे तुम भी तो सीनियर टाइप की लग रही हो। कितने साल हो गए इस लाइन में? 15 साल। अच्छा, फिर भी सारा काम खुद ही करती हो? हाँ, सारू काम करा था हम। झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, जहान की देखभाल सब करा था हम। मतलब हर काम अलग अलग करती हो, तो महीने का 30 से 35 हजार रुपए तो मिल ही जाता होगा, क्यों? नहीं नहीं? हाँ, हाँ हमारा मतलब है हाँ नहीं मिलत। भाई, हमसे पूछो तो मिलना चाहिए, पर खैर ठीक है, जैसे जिसकी कट रही है कट रही है, हमें क्या लेना। अच्छा हम चलते हैं, वो क्या है ना कि वो माली से गार्डन साफ करवाना है, तुम करो काम करो। हाँ बाय। नॉक नॉक, मे आई? अरे पूछ क्यों रही हो, आओ ना। पूछना तो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ और है। इज एवरीथिंग ओके? ऑफ कोर्स सब ठीक है। ठीक ही तो नहीं है। मैंने कुछ कहा क्या? डिड आई डू समथिंग? बिकॉज कुछ तो गड़बड़ है। लिसन, मैं दिल्ली की ठंड बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये कोल्ड शोल्डरिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो जो है बोल दो। यू आर लाइक अ सिस्टर टू मी। बट मॉम के लिए मैं बेटी नहीं। व्हाट? मॉम ने कुछ कहा क्या? नहीं, कहे बिना ही उन्होंने मुझे रियलाइज करा दिया। सपना क्या हुआ? यू कैन टॉक टू मी। ये इयररिंग्स जो तुमने पहने, मैंने मॉम से मांगे थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया, और तुमने मांगे तो तुम्हें दे दिए। अरे सपना, तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। रोहिणी, डिफेंड मत करो। ऑब्वियसली तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें ही देंगी। अगर इतना ऑब्वियस है तो फिर तुम बुरा क्यों मान रही हो? सपना, ये इयररिंग्स मैंने और मॉम ने साथ मिल के लिए थे, 2 पेयर्स, एक उनके लिए एक मेरे लिए, ताकि हम लोग ट्विनिंग कर सके। What? यस। God, I'm really embarrassed now. इट्स ओके। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मुझे भी बुरा लगता। मॉम मुझे तुम्हारा एग्जाम्पल इतनी चीजों में देती हैं, एंड ऑल गुड थिंग्स। इनफैक्ट बाय दैट लॉजिक तो मुझे बुरा मानना चाहिए, क्योंकि क्या है यार, तुम मेरी मॉम को इन्फ्लुएंस करी जा रही हो। Rohini, stop pulling my leg. See, that's the सपना that I was missing. अब चलो मेरे साथ, बहुत काम करना है यार, पूरी पार्टी प्लान करनी है, कितने लोगों को कांटेक्ट करना है, मॉम के रूम जाते हैं, फ्रोला फ्राली करते हैं। कम ऑन, बहुत कुछ पता करना है। ब्रो, पीतमपुरा से अभी सीपी डॉक्यूमेंट्स कैसे जाते हैं मेरे? 6 ड्रोन रखे हुए हैं मैंने यार। Guys, ड्रोन लेनी है? मैंने फेसबुक पर सबको मैसेजेस भेज दिए हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू वेट फॉर देयर रिप्लाईज। लेकिन यार वो जेडी का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा। नहीं, वो ठीक है, पर ये क्या है? ये है मॉम की यादों का पिटारा, उनका नॉस्टैल्जिक बॉक्स। इसमें उनकी मेमोरीज छुपी हुई हैं। यू नो व्हाट आई थिंक, उससे हमें डेफिनेटली कोई ना कोई आइडिया मिलेगा टू मेक अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट फॉर देम, एंड दे विल बी सुपर सरप्राइज। रोहिणी, तूने ये सरप्राइज पार्टी का आइडिया कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। प्लीज। Oh my God, वाओ, so cute. ठीक है। अरे ये किसी मूवी की टिकट्स है ऐसी। कौन सी पिक्चर है? ओह, द बर्निंग ट्रेन। Can't believe she has kept all this. How sweet. ओह माय गॉड, या मुझे याद है, मॉम एक बार बता रही थी कि कॉलेज में थिएटर करती थी। Really? See that? Wow, sweet photos कॉलेज के टाइम की। क्या हुआ? मॉम की पर्सनल डायरी है। हाँ, तो क्या हो गया? इस उम्र में क्या पर्सनल और प्राइवेट बोलना यार। और अच्छा ही है ना, कुछ पर्सनल बातें निकलेंगी तो हम एक अच्छा सा पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देंगे। ये क्या बोल रहे हो यार? कम ऑन, दिस इज एनक्रोचमेंट ऑफ प्राइवेसी। ये गलत है प्लीज। और अगर इसमें ऐसा कुछ निकला जो वो नहीं चाहती है कि हम पढ़ें तो? ओह, एनक्रोचमेंट ऑफ प्राइवेसी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब प्राइवेसी याद आ रही है, पहले याद नहीं आ रहा था जब मम्मी का ये प्राइवेट डब्बा सारे बाजार खोल दिया। सरे बाजार क्या, 4 लोग तो बैठे हम लोग। हाँ तो बट इट्स ओके, ठीक है। एक काम करो, ऐसे भी मुझे जानना है मम्मी का राज इस जन्म का। गो फॉर इट। हाँ, कुणाल इज राइट, देखो ना। क्या बात कर रहे हो, सही कह रहा है। नहीं, रोहिणी इज राइट, हम नहीं देख सकते। Exactly. ये सब वापस रखो इसमें।
Love letters?